इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अक्सर एक अजीब डांस जैसी लगती है। सब ट्रिप होने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही अपने राइवल्स को पछाड़ने की भी कोशिश करते हैं। डी रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF को लेकर पाकिस्तान का हालिया रवैया इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। जब जुलाई 2025 में US ने TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने बस इतना कहा कि यह एक सॉवरेन डिसीजन था और पाकिस्तान को नो ऑब्जेक्शन है। ये डार की पहले की डिमांड से एकदम पलट गया था, जिसमें TRF के अटैक्स में इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ मांगा था। ये बदलाव एक कैलकुलेटेड मूव को दिखाता है। पाकिस्तान एक ऐसे ग्रुप का खुलकर बचाव करने से बचना चाहता है जिस पर बड़े पैमाने पर अटैक्स का आरोप है, खासकर जब US प्रेशर बढ़ा रहा है। No unzebders after our smalder always directioner awashan कहकर पाकिस्तान वॉशिंगटन के साथ सीधे क्लैश से बचता है और साथ ही TRF की निंदा करने से भी बचता है। ये अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए एक बैलेंसिंग एक्ट है। वॉशिंगटन में दिया गया ये स्टेटमेंट इंटरनेशनल war enders ends के लिए था, जिसमें इस इश्यू को कॉम्प्लिसिटी के बजाय लीगल प्रोसेस के रूप में फिर से पेश किया गया। पाकिस्तान दावा करता है कि वो टेररिस्ट्स का बचाव नहीं कर रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट कर रहा है, जो कि पॉसिबल डिनाबिलिटी का एक क्लासिक केस है। ये डिप्लोमेटिक थिएटर टाइम खरीदने और बातों को उलझाने के लिए डिजाइन किया गया है, इस उम्मीद में कि ग्लोबल अटेंशन जल्द ही कहीं और चला जाएगा। आखिर में ये गिल्ट या इनोसेंस की एक्सेप्टेंस नहीं है, बस एक सावधानी से तैयार की गई परफॉर्मेंस है। तो TRF कौन है? इंडिया और US के अनुसार ये कोई नया इंसर्जेंसी नहीं है, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा LET का ही दूसरा रूप है, जांच से बचने के लिए एक रीब्रांड। TRF तब सामने आया जब इंडिया ने 2019 में कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया और अपने वायलेंस को रेजिस्टेंस के रूप में दिखाने के लिए स्मार्ट सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। ग्रुप के अटैक्स सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं, जिसका मकसद रीजन को डिस्टेबलाइज करना है। पाकिस्तान किसी भी लिंक से इनकार करता है, यह कहते हुए कि लीटी को खत्म कर दिया गया था, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और ही बताती हैं। क्रिटिक्स के लिए TRF बस लीटी का लेटेस्ट इवोल्यूशन है, एक नए चेहरे के साथ प्रॉक्सी वॉर। US अब TRF को लीटी का ही एक दूसरा नाम मानता है, जिससे पाकिस्तान के इनकार करना और भी मुश्किल हो गया है। टर्निंग पॉइंट अप्रैल 2025 का पहलगाम अटैक था, जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए। TRF ने जिम्मेदारी ली। इस खुल्लम खुल्ला एक्ट ने इंडिया को इंटरनेशनल एक्शन के लिए जरूरी सबूत दिए, जिसमें TRF को क्रॉस बॉर्डर टेरर के एक टूल के रूप में दिखाया गया। अटैक की निंदा करने के बजाय पाकिस्तान ने UN रेजोल्यूशन से TRF का नाम ब्लॉक करने पर शेखी बुखारी। ये एक डिप्लोमेटिक ऑन गोल था। इस कदम ने TRF को बचाने के पाकिस्तान के इरादे को उजागर किया, जिससे वॉशिंगटन और नई दिल्ली में शक कंफर्म हो गए। अटैक और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ने TRF को एक छोटा खतरा मानना इम्पॉसिबल बना दिया। TRF ने खुद को वर्ल्ड स्टेज पर अनाउंस कर दिया था और पाकिस्तान की चालों ने उसकी आइसोलेशन को और गहरा कर दिया। US टेरर डेसिग्नेशन का रास्ता अब साफ था। पाकिस्तान के एक्शन जो उसके इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए थे, इसके बजाय बुरी तरह से बैकफायर कर गए। दुनिया देख रही थी और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को झटका लगा। जुलाई 2025 में US ने ऑफिशियली TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया। इस कदम से एसेट्स फ्रीज हो गए, सपोर्ट को क्रिमिनलाइज कर दिया गया और ग्लोबल बैंक्स पर संबंध तोड़ने का प्रेशर पड़ा, जिससे TRF एक फाइनेंशियल परिया बन गया। US स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ कहा, TRF LET का ही दूसरा नाम है, जो इसे मुंबई अटैक से सीधे जोड़ता है। ये पाकिस्तान के उस नैरेटिव को सीधी चुनौती थी कि LET को खत्म कर दिया गया था।
ये डेसिग्नेशन सालों की इंडियन लॉबिंग का नतीजा था, जिसमें पहलगाम अटैक ने टिप्ड द स्केल्स। यूएस के लिए ये इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी का भी एक शो था, और पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी, प्लासिबल डिनायबिलिटी का युग खत्म हो गया है। पाकिस्तान को अब टेरर फाइनेंसिंग और टीआरएफ से उसके लिंक्स पर कड़ी जांच का सामना करना पड़ रहा है। वॉशिंगटन के फैसले ने पाकिस्तान को एक ऐसी रियलिटी का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है जिसे वह लंबे समय से नकारने की कोशिश कर रहा था। यार, इंडिया के लिए यूएस डिसिग्नेशन सालों तक एविडेंस इकट्ठा करने और लॉबिंग का नतीजा था। इंडिया ने पहले ही डोमेस्टिकली टीआरएफ पर बैन लगा दिया था और उसकी ग्लोबल लिस्टिंग के लिए जोर दिया था, ये तर्क देते हुए कि यह एक पाकिस्तानी प्रॉक्सी था। चैलेंज टीआरएफ के असली ओरिजिन को उजागर करना और पाकिस्तान के इनकार को काटना था। यूएस के फैसले ने इंडिया के केस को सपोर्ट किया, उसके दावों को वैलिडेट किया और पाकिस्तान को आइसोलेट किया। यह इंडिया के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ उसकी पकड़ को स्ट्रेंथन्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास अब टीआरएफ का मुकाबला करने के लिए एक क्लियर लीगल फ्रेमवर्क है। इस मामले में परसिस्टेंस पेड ऑफ। और लश्कर-ए-तैयबा साउथ एशियन सिक्योरिटी को परेशान करने वाला भूत बना हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि एलएटी इतिहास है, लेकिन ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसियां इससे असहमत हैं। एलएटी को जिंदा देखती हैं, बस टीआरएफ के रूप में रीब्रांडेड। ये पाकिस्तान को डिनायबिलिटी देता है। अटैक्स को लोकल ग्रुप्स पर ब्लेम किया जा सकता है, इस्लामाबाद पर नहीं। ये एक सनकी लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है अब तक। यूएस डेसिग्नेशन टीआरएफ को सीधे लीटी से जोड़ता है, जिससे द वेल इज लिफ्टेड। पाकिस्तान को अब टीआरएफ के एक्शंस के लिए जवाब देना पड़ रहा है, जैसे कि वे एलईटी के हों। नए नामों के पीछे छिपने की पुरानी स्ट्रेटजी ब्रेकिंग डाउन। टीआरएफ डेसिग्नेशन सिर्फ डिप्लोमेटिक ड्रामा नहीं है, इसके साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए रियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दो न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल्स के साथ हर अटैक से एस्केलेशन का रिस्क होता है। यूएस का कदम पाकिस्तान पर प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने का प्रेशर डाल सकता है, लेकिन यह हार्डलाइनर्स से भी बैकलैश को प्रोवोक कर सकता है। अगर पाकिस्तान को कॉर्नर फील होता है तो वह प्रॉक्सी वॉरफेयर को डबल डाउन कर सकता है, जिससे एस्केलेशन हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग और भी मुश्किल हो सकता है। रीजन एक नाइफ एज पर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को फॉलआउट को मैनेज करने की जरूरत है। डेसिग्नेशन ने एक धागा खींचा है जो रीजनल पीस को कैन डिसरप्ट। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं रहे। सोर्सेज आर, पाकिस्तान का स्टैंड इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से बनता है। कश्मीर उसकी आइडेंटिटी के लिए सेंट्रल है और कोई भी लीडर कमजोर नहीं दिख सकता। नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट ग्लोबल ऑडियंस के लिए है ताकि फाइनेंशियल एड कंटिन्यूज। पार्लियामेंट में कड़ी बात डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है ताकि मिलिट्री और नेशनलिस्ट्स को टू अपीज। कश्मीर में मिलिटेंसी को सपोर्ट करना इंडिया को ऑफ बैलेंस रखने का एक तरीका माना जाता है। टीआरएफ से लिंक्स से इनकार करना एसेंशियल है, उन्हें एक्सेप्ट करना वॉर का एक एक्ट होगा। एविडेंस बढ़ने के साथ ये डबल गेम बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। मुखौटा टूट रहा है, जिससे पाकिस्तान की पॉलिसी में गहरी कॉन्ट्रडिक्शंस आर इमर्जिंग। यूएस डेसिग्नेशन ने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं किया है, इसने स्टेक्स बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान को टीआरएफ और एलईटी के खिलाफ एक्शन लेने का प्रेशर है, सिर्फ अरेस्ट से नहीं बल्कि रियल प्रोसिक्यूशन से। इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक जीत को कश्मीर में आउटरीच के साथ बैलेंस करना होगा ताकि लोकल ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा सके। यूएस और चाइना की रोल प्ले करेंगे, वॉशिंगटन प्रेशर के साथ, बीजिंग लेवरेज के साथ। कोर प्रॉब्लम वही रहती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच गहरा डिस्ट्रस्ट।
रियल डायलॉग और रूट कॉजेस को एड्रेस करने के प्रयासों के बिना वाई सो ब्राइट राव वॉयलेंस का साइकिल विल कंटिन्यू। रीजन का फ्यूचर साहस, कॉम्प्रोमाइज और साइकिल को तोड़ने की इच्छा पर डिपेंड्स।